इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलियट वेव से हम एक सिंपल मार्केट का व्यू या डायरेक्शन कैसे जान सकते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगती है, बट जैसे मैं यूज़ करता हूँ वो आई एम श्योर आपको बहुत सिंपल लगेगा, क्योंकि मैं जो ये एलियट वेव के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ वो 5 वेव स्ट्रक्चर जो होता है, आपने सुना होगा, वन फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव, मैं सिर्फ इन पांचों वेव्स को ही यूज करता हूँ। बाकी ऐसे बोलने को तो बहुत सारे वेव्स है, ऐसे एबीसी वेव्स भी होता है, ABCDE भी होता है ट्रायंगल फॉर्मेशन में, वेज फॉर्मेशन में, बट इतने हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे बिकॉज आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत है मार्केट का व्यू जानने में। ओके, सो ये निफ्टी का चार्ट है। हम पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से। ये निफ्टी का चार्ट को थोड़ा बाजू में रख के हम बेसिक्स पे पहले आ जाएंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि एक अज्यूम कीजिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद एक फर्स्ट लेग अप आया, जिसे हम फर्स्ट वेव मानेंगे। कोई भी एक सस्टेनेबल बॉटम है, वहां से आप एलियट वेव के काउंट्स शुरू कर सकते हैं, बॉटम या टॉप। तो ये एक फर्स्ट वेव है। ये हमें एक सेकेंड वेव मिला, जो कि आफ्टर अब लेग अप एक करेक्शन तो मिलना ही है। जैसे कि ये लेग डाउन के बाद, इतने मैसिव लेग डाउन के बाद हमें एक करेक्शन मिला है, वैसे ही एक लेग अप के बाद एक लेग डाउन भी मिलता है, जो एक नॉर्मल पुल बैक होता है। इसके बाद वेव 3 आता है, जो बहुत डायनामिक वेव होता है। इसमें वॉल्यूम्स भी ज्यादा होते हैं, और अगर आपको वेव 3 स्पॉट करना है तो आप गैप स्पॉट कर सकते हो। निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे तो ये जो गैप्स दिख रहे हैं आपको, एक गैप है, ये दो है, ये तीन है, ये चौथा गैप है, ये फोर्थ गैप है, सॉरी ये फिफ्थ गैप है, ये सिक्स्थ है। तो इसे हम एक थर्ड वेव मान सकते हैं, क्योंकि एक बहुत डायनामिक फॉल था, और मतलब कोई बुल्स को चांस ही नहीं दिया पैसा कमाने के लिए, और बेयर्स का ही एक वन वे प्रॉफिटेबल मूव था। तो इसे हम एक थर्ड वेव मान सकते हैं। तो थर्ड वेव का मतलब ये होता है। फोर्थ वेव भी एक पुल बैक होता है, और एक लास्ट फिफ्थ वेव होता है, जिसमें जो लोग ने ये पूरा रैली मिस किया वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए ये एक मेजॉरिटी नहीं होती, ये सब फोमोड ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, और जो लास्ट मोमेंट पे घुसते हैं। इसके पॉसिबली हो सकता है इसके ब्रेकआउट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर अगर हम बना दे, तो इसके ब्रेकआउट पे इन लोग घुसते हैं। और जनरली फिफ्थ वेव बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, और इसका साइज भी छोटा होता है, और एक आपको बहुत ज्यादा करेक्शन दिखेगा फोर्थ वेव में, बहुत टाइम पास करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे एक फोर्थ वेव माने, तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत दिनों का टाइम पास, ऑलमोस्ट 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक, एक महीना ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। अभी कंसोलिडेशन मोड में है, ऐसा नहीं कि एक कंप्लीट अप ट्रेंड शुरू हो चुकी है, बट एक बहुत इनडिसीजन है मार्केट में कि कहाँ जाना है मार्केट को ही नहीं पता। तो इसे हम एक फोर्थ वेव बोलेंगे, क्योंकि एक बहुत कंफ्यूजन स्टेट में है मार्केट की, जाए तो कहाँ जाए। उसके बाद ऑफ कोर्स जो ये लास्ट लेग अप था वो फिफ्थ वेव है। अभी हम इसके पीछे इमोशन समझेंगे कि एलियट वेव्स का एक्चुअली पॉइंट क्या है। ये एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर आप देखोगे, तो ये जो फर्स्ट लेग अप आएगा, इसमें कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया है, क्योंकि लॉन्गर टर्म ट्रेंड तो नीचे ही है। तो जब तक ये फर्स्ट वेव आए कोई इसको बिलीव नहीं करेगा। सेकंड एक रिट्रेसमेंट आता है, और सबको लगा कि चलो वापस से नीचे जाना चालू हो गया है, अभी हम एक नया लो बनाया है। बट ये नया लो नहीं बनता है, एक हायर लो बनता है, और एक इसको ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और इसमें सब प्रो ट्रेडर्स गैप से और एक्सट्रीम वॉल्यूम से लेकर एक डायनामिक मूव मिलता है, जैसे कि हमने निफ्टी के चार्ट में देखा। इसके बाद आता है रिटेल लोग, जो एकदम फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है जिन्हें, कि हमने इस मूव में तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हमें पैसा कमाना है, हम इस प्रॉफिट बुकिंग में एंटर करेंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग होती है प्रो ट्रेडर्स की, जिसमें रिटेल घुसती है। और इसमें भी ये एक लास्ट वेव होता है, जो इसके बाद एक करेक्शन आता है। इसके बाद जो करेक्शन आता है उसे एबीसी करेक्शन कहते हैं, बट हम उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको मैं बता तो सकता हूँ, बट उसका यूज नहीं है, और मैं
ये बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ। तो अगर मैं ही उसे नहीं मानता इतने अच्छे से तो आई वोंट रेकमेंड यू टू यूज इट। अभी इसके एलिट वेव के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल होता है कि वेव 3 जो है वो वेव 1 से या वेव 5 से एटलीस्ट एक से तो बड़ी होनी चाहिए, एज इन वेव 3 शुड नॉट बी द शॉर्टेस्ट। उसके बाद होता है कि वेव 4 शुड नेवर गो बिलो वेव 1। इसका ये मतलब है कि अगर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बनाते हैं तो हमें दिखेगी कि वेव 4 जो है उसका जो डेप्थ है वेव 1 तक टच नहीं हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप एलियट वेव का वेव्स बनाएंगे। और लास्ट रूल ये है कि वेव जो 2 है वो एकदम से रिट्रेस 100% रिट्रेस कभी नहीं कर सकता है वेव 1 का। तो आप अगर ये एक वेव 1 है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, बना सकते वेव 2 की वेव 2 यहाँ से लेकर यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये ऑफ कोर्स अबव सॉरी बिलो 1 है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर एलियट। ये जो 3 रूल्स है इससे अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करके अगर एक व्यू बनाओगे तो ये काफ़ी अच्छा आपको एक व्यू देगा कि मार्केट्स पॉसिबली कहाँ जा सकते हैं। अभी हम चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में देखने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो अगर आप इन्वर्ट कर दे इस चार्ट को अगर टोटली उल्टा कर दे और ये बुलिश केस है, वैसे ही हम एक बेरिश केस देखते हैं जो अभी निफ्टी में पॉसिबली चल रहा है। एलियट वेव्स हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि किसी आपको कुछ और दिखेगा एलियट वेव्स में, मुझे कुछ और दिखेगा। मुझे पॉसिबली थर्ड वेव दिख रहा होगा तो आपको वेव सी दिख रहा होगा। बट इस वीडियो में हम वेव सी की बात ही नहीं कर रहे, तो वो तो पिक्चर से ही हट गया। सो अगर हम टॉप पकड़े, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर हमें एक बॉटम पकड़ना है, बॉटम से वेव काउंटिंग चालू करना है, तो शॉर्ट आई मीन बेयर्स के लिए हमें टॉप से चालू करना है। तो यहाँ पर एलियट वेव का टूल लेकर ये टॉप हम लोगों ने पकड़ा। ये एक फर्स्ट वेव है मेरे हिसाब से, ये एक सेकंड वेव है, ये एक डायनामिक फॉल है थर्ड वेव की, ये एक फोर्थ वेव है और ये एक फिफ्थ वेव पॉसिबली नियर फ्यूचर में इन अ फ्यू वीक्स और अ फ्यू मंथ्स आ सकती है। तो वापस से हम रूल्स ब्रश अप कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वेव 2 शुड नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ वेव 1। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो टॉप था वो ही टॉप था, वेव 2 ने उस टॉप को या टॉप के आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। तो फर्स्ट रूल हमारा सेटिस्फाई हो गया है। सेकेंड रूल जो है वेव 3 शुड नॉट बी द स्मॉलेस्ट वेव, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि वेव 1 से ही वेव 3 बड़ी हो गई है। तो वेव 5 भले बड़े हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। थर्ड रूल वेव 4 शुड नॉट एंटर इनटू वेव 1 टेरिटरी। तो ये भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो टेरिटरी है 11,600 पर, यहाँ पर भी अभी तक नहीं आया निफ्टी, तो ये वैलिड काउंटिंग मानी जा सकती है। अभी अगर हमारा व्यू ये है कि मार्केट्स पॉसिबली बेरिश है अकॉर्डिंग टू एलियट वेव्स, तो मिनिमम टारगेट हमारा क्या होगा? मेरा मिनिमम टारगेट भी एकदम सिंपल रखता हूँ, एटलीस्ट द टेस्ट ऑफ थर्ड वेव्स टॉप या बॉटम। तो इसके हिसाब से एटलीस्ट मैं टेस्ट कर आई मीन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 7,511 एक बार फिर से टेस्ट हो सकता है। एलियट वेव्स कोई मैजिक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि 100% चलेगा या नहीं चलेगा। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ व्यू। और जैसे आपको पता है कि मार्केट्स प्रोबेबिलिटीज पे चलते हैं, तो आपका मे बी व्यू राइट जाएगा, नहीं गया तो कोई बात नहीं, वापस से आप नेक्स्ट व्यू में पॉसिबली राइट जा सकते हैं। तो इसका अगर हम और एग्जांपल्स देखिए प्रीवियस चार्ट्स में, तो ये आप अगर आपको देखना है कि हाँ, एक अच्छी बात है एलिट वेव्स की कि आप पॉसिबली बॉटम और टॉप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पकड़ पाओगे, बट आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि हाँ, कि यहाँ पर पॉसिबली एक बॉटम बन सकता है, यहाँ पर पॉसिबली एक टॉप बन सकता है। तो टॉप कैसे बनेगा यहाँ पर हम कैसे देख सकते थे, वो हम चेक करते हैं। अगर आप इसे एक फर्स्ट वेव मानोगे, या यहाँ से शुरू करते हैं, इजियर रहेगा। इसे आप एक फर्स्ट वेव मानोगे, इसे एक सेकेंड वेव मानते हैं, इसे एक थर्ड वेव मानेंगे, इसे एक फोर्थ वेव मानेंगे और इसे एक फिफ्थ वेव मानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रूल सब सेटिस्फाई हो रहे हैं।
वेव 2 ने रिट्रेस नहीं किया है, वेव 4 वेव 1 के अंदर नहीं आया है, और वेव 3 सबसे छोटा नहीं है क्योंकि वेव 5 वेव 3 से छोटा है ऑलरेडी। एंड एक कंफर्मेशन के लिए आप RSI के डाइवर्जेंस भी यूज कर सकते हैं वेव 3 के टॉप से लेकर वेव 5 के टॉप से। तो जिस दिन ये कैंडल आया, मुझे याद था, ये आई गेस HDFC बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और काफी अच्छे रिजल्ट्स थे, और यहाँ पर एक अच्छा सा गैप हुआ था, बट मेजर सेल ऑफ आ गया था। और ये आई गेस मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि एक पॉसिबल टॉप बन सकता है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखोगे तो यहाँ पर जब भी एक बड़ा गैप अप होता है और एक बड़ी सी सेलिंग आती है, फियर सेलिंग, उसके बाद वो पॉसिबली इंटरमीडिएट टॉप तो बन ही सकता है, बट ये मेजर टॉप बन गया है और इसके बाद तो काफी आपको पता ही है कितना बड़ा फॉल आया है। एंड ये RSI डाइवर्जेंस अगर हम देखेंगे तो ये थर्ड वेव का जो टॉप है यहाँ सर, यहाँ से लेके फिफ्थ वेव का टॉप, यहाँ पर एक क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा है और इस कैंडल के बाद ये डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया। तो ये एक माना जा सकता है कि आपने टॉप पकड़ लिया, बट आपको ये तो सिर्फ आपका व्यू बिल्डिंग है, बाकी आपका सिस्टम क्या है उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे। ये एक बुलिश, हमने एक बेरिश एग्जाम्पल देख लिया, एक बुलिश एग्जाम्पल भी देख लिया, फिर से एक बेरिश एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी में ही। यहाँ यहाँ इस टॉप पर वेव 1 चालू करेंगे, यहाँ पर वेव 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। ये भी आप देख सकते हैं सब रूल सेटिस्फाई कर रहा है। वेव 1 के टेरिटरी में वेव 4 नहीं आ रहा है, वेव 3 सबसे छोटा नहीं है, ओके। एंड 4 के बाद 5 जो आ गया, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्लियर डाइवर्जेंस मिला। और आप अभी बोलोगे कि ये सब तो होने के बाद पता चल रहा है, आई अग्री, बट आपका एटलीस्ट यहाँ पर इस एरिया में आपका एक व्यू बन सकता था कि पॉसिबली ये एक बॉटम बनने की संभावना है एलियट वेव्स के हिसाब से। तो मैं एटलीस्ट लॉन्ग सेटअप्स का, या तो अगर आपको लॉन्ग नहीं ढूंढना है क्योंकि मेजर सेल ऑफ में है मार्केट्स और आपको डर लगता है, तो एटलीस्ट शॉर्ट मत करिए जब तक ये RSI डाइवर्जेंस फेल नहीं हो जाता या आपको और इंडिकेशन नहीं मिलता कि ये पॉसिबली बॉटम नहीं बना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट्स अवॉइड करता हूँ और लॉन्ग सेटअप्स ट्राई करता हूँ अपना देखने के लिए। तो आपके हिसाब से वो कुछ भी हो सकता है, मूविंग एवरेज हो सकता है या RSI पे ही आप एक सिस्टम बना सकते हो। ये एक और हो गया एग्जाम्पल। सो आई गेस ये सफिशिएंट एग्जाम्पल्स थे। मेरे को ट्विटर पे काफ़ी रिक्वेस्ट आते थे कि एलियट वेव्स पे आप एक वीडियो बनाओ और आप कैसे यूज़ करते हो। तो आई गेस दिस शुड बी इनफ। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को ट्विटर पे एनी टाइम आप पिंग कर सकते हो। मेरा हैंडल मानिक अगीचा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।